पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है और यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तान खुद की ही हिस्ट्री क्रिएट कर लेता है। पाकिस्तान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। पाकिस्तान के स्कूलों में शुरू से ही बच्चों के मन में जहर भरा जाता है भारत के खिलाफ और भारत के हिंदुओं के खिलाफ। लगातार ये जहर भरा जाता है कि भारत एक गंदा देश है, भारत के जो हिंदू है वो गंदे हैं। लगातार ये शिक्षा दी जाती है कि भारत में पार्टीशन से पहले मुस्लिमों का कत्लेआम किया जाता था, मुस्लिमों को परेशान किया जाता था, मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ इसी आधार पर बंटवारा हुआ था, इस तरह की बातें की जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग अपनी ही हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं और हिस्ट्री के बुक्स में भारत के खिलाफ जो जो जहर इन्होंने भरा होता है उसकी शिक्षा ये बच्चों को देते हैं। लगातार भारत के खिलाफ ये जहर बच्चों के नाजुक से मन में भर देते हैं, जिससे ये भविष्य के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। जिस पाकिस्तान का जन्म भारत से के जो हिंदू थे उनसे जो मुस्लिम नफरत करते थे, जिनके साथ नहीं रहना चाहते थे, तो उन्होंने अलग देश की मांग की, इस्लामिक देश की मांग की। इस आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और यहाँ पर झूठी अफवाहें वो लोग फैलाते हैं कि काफिरों को हमारे साथ नहीं रहना था, हमें वो परेशान किया करते थे, जिस आधार पर यहाँ पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जन्म के समय से ही ये लोग भारत को गालियां देते आ रहे हैं, भारत के लिए बड़ा भला बुरा बोलते आ रहे हैं। ये लोग भविष्य में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को ये लोग यहाँ पर धर्म युद्ध मानते हैं, तो उनके भविष्य बच्चों का भविष्य क्या ही होगा। यहाँ पर कई सवाल मन में आते हैं कि बंटवारे को इतना वक्त हो चुका है, फिर भी ये जो जनरेशन चल रही है या आने वाली जनरेशन है, ये आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही बच्चों के मन में नफरत की आग धकेल दी जाती है, धधका दी जाती है। उनके मन में नफरत के शोले भर दिए जाते हैं, नफरत की आग उनमें चिंगारी की तरह, एक शोलों की तरह भड़का दी जाती है, जिससे कि वो भारत से और भारत के हिंदुओं से बेतहाशा नफरत करने लगते हैं। भारत में पाकिस्तान में लगातार हिस्ट्री की बुक्स में भारत के खिलाफ चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पर हिस्ट्री की बुक जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित है 8th और 9th की, जिसमें भर भर कर भारत की गलत चीजें बताई गई हैं, भारत के खिलाफ नफरत बच्चों के मन में घोली गई है। लगातार उन्हें बताया जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी वो मुसलमानों की नहीं, भारत की आवाज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आवाज थी, जो कि चेहरा झूठा ओढ़ी हुई थी कि वो भारत की आवाज है, पर असलियत में वो हिंदुओं की आवाज थी, हिंदुओं के लिए ही वो काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार महात्मा गांधी जी को भी बदनाम किया जाता है कि महात्मा गांधी एक हिंदू नेता थे, ना कि मुस्लिम या फिर जो भारतीय नेता होते हैं वो थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही हित चाहते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर महात्मा गांधी हिंदू नेता दिखाया गया और यहाँ पर बताया गया कि मुस्लिमों की यहाँ पर भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खूब अवहेलना की गई, जबकि महात्मा गांधी कितना मुस्लिमों का सपोर्ट करते थे ये सभी के सामने है और खिलाफत आंदोलन उसका उदाहरण है। फिर भी ये लोग बच्चों के मन में गलत फहमियां घोलते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उनका कत्लेआम हुआ, वहां का कोई भी नेता मुस्लिमों का साथ नहीं देता था। इसकी बुक में यहाँ पर साल 1911 में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था उसका उदाहरण भी दिया गया और ये भी कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी जो है वो भले ही भारतीय पार्टी थी, बट वो हिंदू संगठन की तरह बंटवारे के वक्त पूरी तरह काम कर रही थी कि जैसे कि वो एक हिंदू संगठन हो, तो कोई भी मुस्लिम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भारत या भारत के लीडरों पर भरोसा नहीं कर सकता था। यहाँ पर बच्चों को गलत शिक्षा देने के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि मुसलमानों का भारत में कोई नहीं था, कोई भी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा 9th क्लास की एक बुक में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का एक जिक्र भी है, जिसमें कहा गया है कि इसमें जो फैसला लिया गया वो हिंदू धर्म के समर्थन में था और मुस्लिमों के विरोध में था। इसमें यहाँ पर जो विद्या मंदिर और वर्धा धर्म जैसी स्कीम के बारे में बताया गया जो कि मुस्लिमों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसमें कहा गया, इसमें 9th क्लास की पुस्तक में और भी चीजें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तो उर्दू भाषा को हिंदी भाषा से बदलने की भी कोशिश की गई।
जो कि मुस्लिमों के धर्म के खिलाफ थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में ये लोग करवाना चाहते थे और वंदे मातरम मुस्लिमों के जो अनुसार गलत है और मुस्लिमों के धर्म से बिल्कुल अलग है, वो इस चीज को नहीं मान सकते थे, जिसके आधार पर ही उन्होंने बंटवारे की मांग की। ये लोग जो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, अगर इतिहास के पन्नों को खोल दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए लगातार ये जहर उगलते हैं। भारत एक मानवतावादी और सुसज्जित देश है। लगातार भारत का जो संविधान है सभी धर्मों का सम्मान करता है, दलित और पिछड़े आदिवासी इन सभी को ऊपर पहुंचाने यानी कि उनकी समृद्धि के लिए कार्य करता है। वो आगे बढ़े, उनके बच्चे पढ़े लिखे, इसके लिए कार्य करता है। जबकि पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का लोकतंत्र, कुख्यात गुप्तचर संस्था और सेना की जो आतंकवाद का यहाँ पर गठजोड़ है। अगर ये गठजोड़ टूट जाए तो यहाँ पर सुख समृद्धि आ सकती है, संबंध भारत पाकिस्तान के संबंध में मिठास भी आ सकती है। और शायद वहां के लोग ये चीज समझ भी चुके हैं। लगातार वहां के लोग यहाँ इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो कंगाल पाकिस्तान जिस तरह की रणनीति अपनाता है, वहां पर एक एजेंडे के तहत यहाँ पर भारत के विरोध में लोगों को भड़काया जाता है, बच्चों के मन में जहर भरा जाता है। इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं। लगातार मौलानाओं को पैसे भी दिए जाते हैं कि वो अपने भाषण में हिंदू विरोधी, भारत विरोधी बातें लोगों के मन में भर सके। लगातार मीडिया को भी पैसे खिलाए जाते हैं कि भारत के खिलाफ वो गलत बातें बोलते रहें, लोगों के मन में भारत के खिलाफ जहर भरते रहें। यहाँ पर कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो भारत के खिलाफ कुछ बोलते ना हो। वहाँ के पाकिस्तान के जो आवाम है पूरी तरह उनके माइंड वॉश कर दिए गए हैं और भारत के खिलाफ जहर भर दिया गया है कि भारत गंदा मुल्क है, भारत में काफिर रहते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे, जिन स्कूलों में इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यही बच्चे बड़े होकर कोई क्रिकेट में जाता है तो कोई नेता बनता है, कोई बिजनेस करता है तो कोई शिक्षक बनता है और इसी तरह की बातें करता है। अगर वो क्रिकेट में जाता है तो लड़ने मैच के दौरान खिलाड़ियों से लड़ने के, भारत के खिलाड़ियों से लड़ने के बहाने ढूंढता है। अगर नेता बन जाए तो देश विदेश दोनों मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। बिजनेसमैन बन जाए तो भारत के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बच्चों में से निकलकर आतंकवादी बन जाते हैं। अगर ये सेना में भर्ती होते हैं तो भारत में अनैतिक घुसपैठ करते हैं। इसी तरह ये इनके जो लोग हैं, ये बच्चों का माइंड वॉश जिस तरह करते हैं, इसलिए आतंकवाद भी पाकिस्तान में इसी तरह पनपता है। तो भारत का जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ करके ये पाकिस्तान बच्चों के मन में भरता है, पेश करता है बच्चों के सामने, जिससे उनका माइंड वॉश होता है और भारत के खिलाफ उनके मन में नफरत आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो पाकिस्तान है परमाणु युद्ध की धमकी भी भारत को देता रहता है, पर जो जैसी करनी वैसी भरनी। आज जो पाकिस्तान ने किया है, अपने बच्चों का भविष्य खराब किया है, आज वो वहां पर ये सारी चीजें भुगत रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, दाने दाने की मोहताज हो रही है। लोग एक दूसरे को रोटी के लिए मार रहे हैं। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और भीख मांगने पर कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पहले कर्जा लेते हैं फिर आंखें दिखाते हैं। तो अब तो इन्हें कर्जा भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के इस गठजोड़ के खिलाफ विरोध भी करने लगे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।